एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 78वां सर्ग। भीषण वाक्यों से भी भयभीत न हुए राजा का करकटी को देखना और मंत्री द्वारा समझाई गई करकटी का प्रश्न करना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, तदुपरांत राक्षस कुल रूपी महावन की मंजरी रूप वह राक्षसी अंधकार में मेघ घटा के समान खूब जोर से गरजी। गरजने के बाद, मेघ गर्जन के बाद वज्र निर्घोष के समान शब्द यानी हुंकार से भीषण होने पर भी अर्थतः अनिष्ठुर यह वचन उसने कहा, अरे घोर अरण्य रूपी आकाश मार्ग में सूर्य और चंद्रमा के सदृश तथा सब भूतों के आधारभूत महामाया रूपी अंधकार पूर्ण गुफा के अंदर बैठे हुए कीटों के समान तुम कौन हो? तुम कोई महाबुद्धि हो या अल्प बुद्धि हो? एक क्षण में मेरे ग्रास को प्राप्त हुए मरण योग्य तुम यहाँ आए हो। राजा ने कहा, अरे भूत, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? अपनी देह को दिखलाओ। भंवरी के गुंजन के सदृश तुम्हारी इस वाणी से कौन डर सकता है? किसी वस्तु में अभिलाषा रखने वाले लोग अपनी अभिलाषा के विषय पदार्थ पर सिंह के समान पूर्व वेग से टूटते हैं। अपने क्रोध को छोड़ो, भीषण कार्य वाली अपनी शक्ति को दर्शाओ। हे सुव्रत, तुम क्या चाहते हो? कहो, मैं तुमको तुम्हारी अभिष्ट वस्तु देता हूँ, अथवा कोपपूर्ण शब्दों से या विभीषिका से क्या प्रयोजन है? या तुम ही हमसे डरते हो? तुम शीघ्र दूसरे को दिखाई देने वाले शरीर की कल्पना करने वाली शक्ति से अपनी आकृति और शब्द के साथ हमारे सामने खड़े होवो। जो लोग शीघ्र कार्य नहीं कर सकते, उनका आत्मनाश के सिवा और कुछ सिद्ध नहीं होता। राजा के वैसा कहने पर राजा ने बहुत उत्तम कहा, ऐसा मन में विचार कर वह उन लोगों के प्रकाश के लिए और अधैर्य के लिए गरजी और हंसी। उसके गरजने और हंसने के बाद राजा और मंत्री ने उसे देखा। उसने अपनी भीषण ध्वनि से 10 दिशाओं को पूर्ण कर दिया था और अपने अट्टहास की दशन कांतियों के घनी भाव से अपनी आकृति को उनके सामने प्रकट कर दिया था। वह प्रलय काल के मेघ के वज्र के टकराने से घिसी हुई पर्वत स्थली के समान थी। अपने नेत्र रूपी बिजलियों और अशंख की बनी हुई चूड़ी रूपी पक पंक्तियों से उसने आकाश को उज्ज्वल बना रखा था। अंधकार रूपी एकमात्र सागर में वह बड़वानल की प्रदीप्त ज्वालाओं की लपेटों के समान थी। उसके गरज रही घन घटा से आटोप के समान विशाल काले कंधे थे। कटकटा रहे दांतों से उत्पन्न हुए भय से हाहाकार के साथ उसने निशाचर, चोर, व्याघ्र आदि को मार डाला था। आकाश और पृथ्वी को माने वह काजल से धारण कर रही थी और फिर लीला से उल्लास को प्राप्त हो रही थी। उसके केश ऊपर को खड़े थे। उसका सारा अंग मोटी मोटी नसों से भरा था और उसकी बिल्ली के समान पीली पीली आंखें थीं। वह ऐसी काली थी मानो अंधकार से ही उसकी रचना हुई हो। यक्ष, राक्षस और पिशाचों को भी वह मरण आदि का भय देती थी। देहरंध्र में प्रविष्ट हो रहे श्वास वायु के झंकार शब्द से वह बड़ी भयावनी लगती थी। बूसल, उखल, उल्मुख, फल और टूटे फूटे सूप उसके शिरोभूषण थे। वह प्रलय काल में दैदीप्यमान वैदूर्य पर्वत की शिखर स्थली के समान थी, जिसने अपने आस से विश्व के अधिपति दानव मार डाले थे। ऐसी काल रात्रि यानी शिवदूती के समान वह उदित हुई थी। मानो मेघ युक्त शरद काल का आकाश रूपी महावन ही देह धारण करके आया हो। मानो वह बड़े बड़े मेघों से युक्त मूर्तिमती खूब अंधेरी रात्रि थी। शरीर धारण करके पृथ्वी की पीठ के समान उठी हुई थी। वह ऐसी लगती थी मानो चंद्र एवं सूर्य के साथ युद्ध करने के लिए राहु के द्वारा धारण की गई देह हो। उसके इंद्रनील मणि के समान अत्यंत काले, जल से भरे 2 मेघों के समान तथा उखल आदि के हारों के धारण करने वाले काले स्तन थे। वह जले हुए काट से चिन्हित और जले हुए काट के समान थी और उसका विशाल शरीर था वृक्षों के तुल्य स्पंद रहित था। नसों से व्याप्त सुंदर भुज लताओं से उसका आकार और भी अधिक बढ़ गया था। उसको देखकर वे महाबलशाली राजा और मंत्री पूर्ववत बिना किसी क्षोभ के खड़े रहे।
ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि सत्य और मिथ्या का विवेक रखने वाले के चित्त को मोह में डाल सके। मंत्री ने कहा, हे महाराक्षसी, यह तुम्हारा अत्यंत कोप किस लिए है? भाव यह कि केवल वचन मात्र से मिलने वाले आहार लाभ से लाभ के लिए क्रोध और साहस आदि की आवश्यकता नहीं है, अथवा क्षुद्र जीव तुच्छ कार्य के लिए भी अत्यंत घटाटोप करते हैं। यानी तुम यदि लघु हो तो तुम्हारे क्रोध से हमको किसी तरह का भय नहीं है, यह भाव है। तुम कोप को छोड़ो, तुम्हारा उद्योग उत्तम नहीं है। अपना कार्य सिद्ध करने वाले बुद्धिमान पुरुष साम से यानी शांति से सिद्ध होने वाले विषय में दंड का प्रयोग नहीं करते हैं। हे अबले, तुम्हारे जैसे हजारों मच्छर हम लोगों की धीरता रूपी आंधी से तिनके और सूखे हुए पत्तों के समान उड़ाए गए हैं, इसीलिए भी तुम्हारा दंड प्रयोग करना उचित नहीं है। इस कोप रूपी उपाय का त्याग कर समता से स्वच्छ हुई बुद्धि से और प्राज्ञ से व्यवहार के योग्य युक्ति से प्राज्ञ पुरुष अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अपने ही व्यवहार से कार्य सिद्ध हो अथवा न हो, साम का ही व्यवहार करना चाहिए। यह महानियति का यानी पंडितों को शांति से ही व्यवहार करना चाहिए, इस अनादि नियम का निश्चय है। इस विषय में भ्रांत पुरुषोचित कोप का अवसर ही कहा है। कहो, तुम्हें किस वस्तु की अभिलाषा है? तुम प्रार्थिनी होकर क्या चाहती हो? हम लोगों का याचक जन स्वप्न में भी निराश होकर दूसरे के पास नहीं गया है। मंत्री के यो कहने पर उस राक्षसी ने सोचा, इन दोनों महापुरुषों का धैर्य और बुद्धि बल बड़ा निर्मल है। ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, यह कोई विचित्र चमत्कार है। मेरा अंतःकरण इनके वचन और मुख दर्शन से यानी प्रसन्नता आदि चिन्हों से तत्व निश्चय करता है कि यो हो ना हो, ये अवश्य ज्ञानी है। वचन मुख दर्शन आदि से ज्ञानियों के अंतःकरण परस्पर ऐसे एक हो जाते हैं जैसे कि नदियों के जल संगम से एक होते हैं। इन लोगों ने मेरा अभिप्राय जान लिया और मैंने इनका अभिप्राय जान लिया है। इन लोगों का मुझे विनाश नहीं करना चाहिए। यह आत्मज्ञ होने के कारण स्वयं अविनाशी है। निश्चय ये लोग आत्मज्ञानी होंगे। मिथ्यात्व के निश्चय से जीवन मरण व्यवहार का जिसने त्याग कर दिया है, ऐसे आत्मज्ञानी के सिवा दूसरे पुरुष की बुद्धि मृत्यु तुल्य भय के उपस्थित होने पर इस प्रकार निर्भय नहीं हो सकती। इसीलिए जो मुझे कुछ संदेह हुआ है उसे इनसे पूछती हूँ। जो लोग विद्वान पुरुष को पाकर देह के निराकरण के लिए उससे प्रश्न नहीं करते, वे अधम पुरुष है। ऐसा विचार कर प्रश्न के लिए अवसर खोजती हुई वह अकाल में प्रलय के मेघ के निर्घोष के समान अपने हास को रोक कर बोली, हे पाप रहित धीर पुरुषों, मुझे बतलाइए कि आप लोग कौन हैं? निर्मल चित्त वाले ज्ञानी पुरुषों की दर्शन से ही मैत्री हो जाती है। मंत्री ने कहा, हे राक्षसी, ये किरातों के राजा है, मैं इनका मंत्री हूँ। हम लोग तुम्हारे सरीखे घातक जीवों को दंड देने के लिए रात्रिचर्या में उद्यत है। राजा का रात दिन दुष्टों को दंड देना धर्म है। जो दुष्ट अपने धर्म का परित्याग करते हैं वे विनाश रूपी अग्नि के ईंधन होते हैं। राक्षसी ने कहा, राजन, तुम्हारा मंत्री दुष्ट है, यानी तुम दुष्ट मंत्री वाले हो, और दुष्ट मंत्री वाला राजा भविष्णु नहीं होता। अच्छे राजा से युक्त मंत्री आदरणीय होता है। सन्मंत्री से युक्त राजा आदरणीय होता है। योग्य मंत्रियों को चाहिए कि वह राजा को विवेकी बनाए। विवेक से राजा श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है। संपूर्ण गुणगणों में से अध्यात्म ज्ञान सर्वोत्तम है। उक्त अध्यात्म ज्ञान को जानने वाला राजा प्रशस्त राजा होता है, और अध्यात्म ज्ञानी मंत्री मंत्रविद यानी विचार के रहस्य को जानने वाला होता है। प्रभुता और समदृष्टिता राज विद्या से प्राप्त होते हैं। उस राज विद्या को जो नहीं जानता है वह न तो मंत्री है और न राजा है। यदि आप लोग अध्यात्म ज्ञानी हैं तब तो अच्छा है, और आप लोग उत्तम कल्याण को प्राप्त होंगे। यदि आप लोग अध्यात्म ज्ञानी नहीं हैं तो आप प्रजाओं की भी अकल्याणकारी है। इसलिए अपनी प्रकृति के अनुसार मैं तुम लोगों को खा जाऊंगी।
एक ही उपाय से मेरे पाप से तुम लोग मुक्त हो सकते हो। जैसे बालक अपनी माता पिता के प्रति प्रीति पात्र होते हैं, वैसे ही तुम लोग मेरे प्रीति पात्र होवोगे यदि मेरे ठोस प्रश्नों का बुद्धि से विचार करोगे। हे राजन अथवा हे मंत्रिन, इन प्रश्नों को सुनो। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए ही मैं अत्यंत अर्थिनी हूं। मेरी अभिलाषा को पूर्ण करो। देने के लिए स्वीकृत अर्थ को न देता हुआ कौन पुरुष इस लोक में विनाशकारी दोष से युक्त नहीं होता। 78वां सर्ग समाप्त।